जय छठ माता। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को माता छठ के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा को जो भी माताएं बहनें सच्चे मन से श्रवण करती हैं, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय माताओं बहनों, यह पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उस पर छठ माता की कृपा दृष्टि बरसती है और उसका व्रत सफल हो जाता है। उसके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा सुने। मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोता गण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, इस महान कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और फिर भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताएं कि इस पवित्र व्रत को कौन से मनुष्य नहीं रख सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें भगवान सूर्य देव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। फिर भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवांतक था। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, किसान की जो बहू थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपनी सासू माँ की कोई भी बात नहीं मानती थी। वह सदैव अपनी मनमानी करती थी। जब उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह साफ साफ मना कर देती थी। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई। उस दिन किसान की पत्नी बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से माता छठ का 4 दिवसीय पवित्र पर्व शुरू हो रहा था। उस किसान की पत्नी ने घर की साफ सफाई की। उसके बाद अपने बेटे देवांतक की सलामती के लिए माता छठ का व्रत रखा और माता छठ की पूजा के लिए अपने पुत्र को हवन सामग्री लाने के लिए हाट भेज दिया। उसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुम भी मेरे साथ माता छठ का व्रत रखो। तुम्हें अवश्य ही माता रानी की कृपा से एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी सास की यह बात सुनकर उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, सासू माँ, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। भला छठ व्रत रखने से कैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी बहू के ऐसे वचन सुनकर किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी बहू से कहा, हे बहू, आज मैं तुम्हें माता छठ की एक पावन कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम माता छठ की परम भक्तन बन जाओगी। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसान की पत्नी अपनी बहू को माता छठ की कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था। उस राज्य में प्रियवद नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी रहते थे, क्योंकि राजा प्रियवद की कोई संतान नहीं थी। वे इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा प्रियवद की पत्नी मालिनी भी इस बात से काफी दुखी रहती थी। एक दिन राजा प्रियवद अपने कक्ष में बहुत ही उदास मन से बैठे हुए, तभी उनके मन में कश्यप मुनि से मिलने की इच्छा हुई और वे अपनी पत्नी मालिनी को अपने साथ लेकर
महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुंचे। आश्रम पहुंचकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने महर्षि कश्यप को प्रणाम किया। फिर महर्षि कश्यप ने अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, हे राजन, क्या बात है, तुम राजपाट छोड़कर मेरे आश्रम में क्यों आए हो? सब कुशल मंगल तो है ना? महर्षि कश्यप की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रत ने बहुत ही दुखी मन से अपने मन की व्यथा बताई और कहा, हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हे मुनिवर, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। मित्रों, इस प्रकार से राजा प्रियव्रत के आने का कारण जानने के बाद महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा, हे राजन, यदि आपको संतान सुख पाना है तो आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा। यदि तुमने उस यज्ञ को विधि विधान से संपन्न कर लिया तो अवश्य ही तुम्हें एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रहे, इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। महर्षि कश्यप की बात मानकर राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य को वापस लौट आते हैं। उसके बाद राजा प्रियव्रत पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन करते हैं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वह किसान की पत्नी अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है, हे बहू, जिस दिन यज्ञ होना था उसी दिन रानी मालिनी की एक प्रिय दासी रानी के लिए फल लेकर आती है और रानी को दे देती है। रानी मालिनी भूलवश उस फल को खा लेती हैं और रानी का व्रत टूट जाता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, किंतु डर के मारे रानी मालिनी यह बात राजा प्रियव्रत को नहीं बताती है। फिर कुछ समय बाद राजा प्रियव्रत रानी मालिनी को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाते। फिर सभी आर्षि और मुनियों की मदद से पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न कराया। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने रानी मालिनी को यज्ञ की खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया। उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गईं। इस खबर को सुनकर राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए और इस खुशखबरी को सुनने के बाद राजा प्रियव्रत ने सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया और अपनी प्रजा को भोजन कराया, गरीबों में दान पुण्य किया। उसके बाद राजा प्रियव्रत अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें एक कक्ष में ले जाया गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा न तो रो रहा था और ना ही अपने हाथ पैर हिला रहा था। जब दाई ने उस बच्चे को देखा तो उसने रानी को बताया, रानी साहिबा, आपका पुत्र मृत पैदा हुआ है। मित्रों, दाई की यह बात सुनकर रानी मालिनी जोर जोर से विलाप करने लगी। जब यह बात राजा प्रियव्रत को पता चली तो मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वे सिंहासन पकड़कर वहीं बैठ गए और बहुत दुखी हो गए और चुपचाप महल से बिना किसी को कुछ बताए महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुंचे और महर्षि कश्यप को सारा वृतांत सुनाया। राजा प्रियव्रत की सारी बातें सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि रानी ने यज्ञ करने से पहले दासी के हाथों दिया हुआ फल खाया था। फिर कश्यप मुनि ने अपनी आंखें खोलीं और राजा प्रियव्रत से कहा, हे राजन, पुत्रेष्ठी, यज्ञ करने से पहले आपकी पत्नी का व्रत टूट गया था। उसने भूलवश दासी के द्वारा दिया गया फल खा लिया था। रानी ने डर के कारण तुम्हें यह बात नहीं बताई, जिसका दुष्परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ा और रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। कश्यप मुनि के द्वारा सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए। क्या हम दोबारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कर सकते हैं? राजा प्रियव्रत के इस प्रकार से पूछने पर महर्षि कश्यप ने कहा, हे राजन पुत्रेष्ठी, यज्ञ केवल मनुष्य एक ही बार कर सकता है। यदि वह दोबारा इस यज्ञ को करता है तो उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है और दोबारा से यज्ञ करने से देवतागण का अपमान होता है। आगे महर्षि कश्यप कहते हैं, हे राजन, अब तो तुम्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम्हें सारा जीवन निसंतान ही रहना होगा। मित्रों, कश्यप मुनि की बातें सुनने के बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं
और अपने राज्य को वापस लौट आते हैं और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं और पुत्र को हाथ में लेकर वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं और अंत में राजा प्रियवद ने पुत्र वियोग में स्वयं का प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। मित्रों, जैसे ही राजा प्रियवद अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, तभी वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने राजा प्रियवद को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि हे राजन, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो। मित्रों, अपने सामने एक दिव्य तेज वाली देवी समान स्त्री को देखकर राजा प्रियवद ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप कौन हैं और मुझे प्राण त्यागने से क्यों रोक रही हैं। तभी देवी देवसेना ने कहा, हे राजन, मैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र और सांची की पुत्री देवसेना हूँ और संपूर्ण जगत मुझे षष्ठी के नाम से जानता है। हे राजन, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। मित्रों, देवी षष्ठी की यह बात सुनकर राजा प्रियवद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वहां पे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और माता षष्ठी अंतर्ध्यान हो जाती है। राजा प्रियवद अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके राजमहल में वापस आ जाते हैं और उसके बाद राजा प्रियवद ने रानी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ का महाव्रत रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से माता छठ की पूजा अर्चना की। और फिर कुछ दिनों बाद छठ मैया की कृपा से रानी मालिनी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय पश्चात एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा प्रियवद को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे वह किसान की पत्नी अपनी बहू से कहती है, हे बहू। उसके बाद से राजा प्रियवद के राज्य में छठ पूजा होने लगी। अपनी सासू माँ से इस पवित्र कथा को सुनने के बाद देवांतक की पत्नी का मन परिवर्तित हो गया और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसे माता छठ के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य शुभ मनोकामना से देवी छठ की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और देवी छठ की पूजा करने से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त होती है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं,